जी साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। आज की क्लास में कुछ नया चैप्टर देखेंगे। नया टॉपिक में रहेगा आप लोगों को वेक्टर। वेक्टर आप यदि पढ़ाई 11th 12th मैंने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, उसमें भी बोला मैं कि आप यदि डिफरेंशिएशन समझ जा रहे हैं तो फिर मतलब 11th 12th का सिलेबस समझने में काफी आपको सुविधा होगी। डिफरेंशिएशन और वेक्टर दो चीज यदि आप सही से समझ जाए। वेक्टर वेक्टर क्योंकि जितना भी आप देखेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यदि आप इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल अलजेब्रिक मेथड यूज नहीं करेगा। यहाँ पे आप जो अलजेब्रा का एडिशन सब्सट्रैक्शन या फिर सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन जो आप सीखे होंगे वो सब यूज नहीं हो पाएगा। आपको वेक्टर का नया मतलब एडिशन जो आप बचपन में सीखे होंगे तो उसमें नंबर का एडिशन सीखे होंगे, उसके बाद कुछ लेवल ऊपर बढ़ा होगा, उस कंडीशन में आप अलजेब्रा का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखे होंगे। लेकिन अब फिर से एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखना है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी का सीखना है। वो डायरेक्शन के बेसिस पे वर्क करेगा, इसलिए आपको वेक्टर समझना काफी जरूरी होगा, क्योंकि फिजिक्स पूरे फिजिक्स वेक्टर पे वर्क करेगा। वेक्टर जितना आपका अच्छा हो जाएगा तो फिजिक्स समझने में आप क्या कर सकते हैं, बस डायरेक्शन निकालना है। किसी तरह से आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन निकालना होगा। तो डायरेक्शन होगा किस चीज को, डायरेक्शन का मतलब सॉरी, डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब तो हो गया क्या चीज, वेक्टर को डायरेक्शन गिवन रहेगा, ओवरऑल नेट किस डायरेक्शन में जाएगा उस चीज को क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए क्या, वेक्टर का एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बेसिक से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेक्टर देख लीजिए। वेक्टर का डिफिनेशन, वेक्टर का डिफिनेशन आपने यदि क्लास 9th में देखा होगा तो उसमें फिजिकल क्वांटिटी का, सिंपली फिजिकल क्वांटिटी, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नहीं तो वो सब चीज क्या करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से क्या पढ़ेंगे। तो एक क्लास 12th में है मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जो कि उसका नाम है वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आप यदि फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मतलब बेसिक लेवल से डिफिनेशन विथ देखते जाएंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे वेक्टर का, जो कि आपको काफी यूज करेगा। तो सबसे पहले यदि आप वेक्टर का डिफिनेशन देखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप से कर सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। स्केलर में क्या हो जाएगा, जिसमें डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। डिफिनेशन आप नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, आप वेक्टर को यदि जहां भी आपको मिलेगा वेक्टर लिखा हुआ, वो वहां पे क्या होगा, इसको हम लोग आप देखें तो ये लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल। ये कोई वेक्टर है, इस जगह से यहाँ का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड। ये सिंपल एक लाइन सेगमेंट है या वेक्टर है। इस वेक्टर को जो ये पोर्शन होगा उसको हम लोग टेल बोलेंगे, ये एरो वाला जो पोर्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। टेल और हेड के बीच का जो लेंथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इस देखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यदि लिखना चाहोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, यदि ये पॉइंट को हम लोग बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, तो
तो क्या होता है लेंथ ऑफ ए बी का जो लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एरो जो होता है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लिखेंगे। एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ए बी लाइन सेगमेंट होगा, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, बी को टेल बोलेंगे, एरो वाला जो पोर्शन है उसको हेड बोलेंगे। यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जाए तो लेंथ, जो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होगा, लेंथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ये एरो जो होता है, एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का डायरेक्शन। अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस डायरेक्शन में वेक्टर मूव कर सकता है। तो ये तो हो गई उसका बेसिक फंडा। रिप्रेजेंटेशन कितने तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप देखेंगे। पहला आप देखना चाहेंगे सिंगल लेटर। सिंगल लेटर मेथड, सिंगल लेटर मेथड का मतलब क्या हो गया, आप देखें तो ये एक वेक्टर है जिसमें इस तरह से आपको लिख देगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। ये लिखा हुआ है, इसको इस तरह से आप लिख दे, ये वेक्टर ए हो जाएगा। इस तरह से भी लिख दे दिए, वेक्टर बी हो जाएगा। ये तो सिंगल लेटर, एक लेटर से यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर को नोटिस डिनोट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल लेटर मेथड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल लेटर मेथड। कभी कभी आप देखेंगे क्या, डबल लेटर का भी यूज किया जाएगा। डबल लेटर मेथड, इसमें यदि आप देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डबल लेटर का मतलब हो गया, जैसे ये है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो हम लोग का वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ए बी, इस तरह से ए टू बी, ए टू बी का मतलब हो गया ए से बी की ओर जा रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन का ए बी, इसको बी ए नहीं लिख सकते हैं, बी ए लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स। ए बी को बी ए नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म में दोनों को लिखा जा सकता है, लेकिन आप ए बी को बी ए लिखेंगे तो ए बी का मतलब हो गया ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, बी ए लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बी से ए तरफ की डायरेक्शन है, तो दोनों में अंतर है, दोनों को सेम चीज नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये डबल लेटर मेथड हो गया। एक होता है बोल्ड लेटर मेथड, और देखोगे बोल्ड लेटर मेथड में क्या करते हैं, सिंपली ये वेक्टर को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, एकदम लेटर क्या रहेगा, बोल्ड किया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, जिसमें हम लोग लेटर को क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड भी लिखा हुआ है, ऊपर में एरो का साइन नहीं गिवन है, तब तक भी उसको क्या करना है, आपको वेक्टर ही करना है। इस तरह से ऊपर में क्या होता है, जहां भी देखोगे तो ऊपर में एरो गिवन रहेगा, ए बी हो गया, या फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिक मेथड तीन टर्म हो गया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ए बी है, ए को क्या बोलेंगे, टेल, एरो जहां पे है उसको हम लोग हेड बोलेंगे, ए बी के बीच का जो लेंथ होगा उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब कुछ हम लोग वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। सभी का मैं एकदम बेसिक में क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस करना है, क्योंकि इस चीज टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, जहां पे इसको पढ़ना है। अभी बेसिक में थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे तो यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर करके लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखे देखोगे, इसमें क्या होगा, फर्स्ट आप देखेंगे यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? दोज वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट होगा, एक होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या रहेगा? ये एरो जैसे ए है, इस पे इस तरह से साइन गिवन रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। कैप है, कैप ये कैप का मतलब क्या होगा? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब यदि आप देखना चाहोगे तो जैसे ए बी है, ए बी कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो इसको मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा ए बी। ये मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी का मैग्नीट्यूड, जिसको ये रिप्रेजेंटेशन मॉड जो लगा होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। सिंपली यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, कोई वेक्टर मान लेते हैं, मेरा वेक्टर ए वेक्टर ए बी ही मान लेते हैं, ए बी कोई वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं? ए बी। ए बी पर क्या डाल देंगे? यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? ए बी में इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये सब चीजें बताएंगे, अभी फिलहाल आप क्या करें? सिंपली इसको नोट कर सकते हैं। ए बी कोई वेक्टर था, मैग्नीट्यूड निकालना था, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए बी का क्या दे दिए? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकालना चाहें, उस वेक्टर में क्या करें? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड बताएंगे, या फिर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यदि मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर कोई है जिसमें a1x ये a1i प्लस b1j प्लस c1k ये गिवन है। ए वेक्टर कोई है जिसमें a1i b1j c1k, यहाँ पे आप लिखना चाहोगे i j k डिनोटेड x y z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो सिंपल वेक्टर आपको दिख रहा होगा वेक्टर ए, ये 3 डायरेक्शन स्पेस में है, स्पेस में x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, z डायरेक्शन में भी है। यदि आप इसको देखें तो पहले आप देखे होंगे यदि ऐसा कोई वेक्टर है, ये बीच में है, तो बीच में होगा तो क्या होगा? x डायरेक्शन होगा, y डायरेक्शन होगा। इसमें यदि लिखेंगे ये, यदि a है, ये b है, इस वेक्टर को यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, इस वेक्टर को, ये वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये i प्लस bj, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन आप ये क्या कर रहा है? i को x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये वेक्टर है वो z डायरेक्शन भी होगा इसमें, इसलिए इसमें 3 कंपोनेंट है। i डिनोट कर रहा है x कंपोनेंट को, j डिनोट कर रहा है y डायरेक्शन, ये डिनोट कर रहा है z डायरेक्शन। इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो, आप a का मैग्नीट्यूड यदि देखें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यदि निकालना है, इसको हम लोग क्या करेंगे? रूट अंडर जितना भी है ना x, i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट, k की कोएफिशिएंट, सभी के सम का स्क्वायर हो जाएगा। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इस तरह से क्या हो जाएगा? a का यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, वेक्टर a। ये हो गया a का मैग्नीट्यूड। तो इस मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे? यदि इसमें डिवाइड कर दें, इसका
ये तो हो गई इसकी बात। ए बी वाला, इसमें इस तरह से ए बी का वैल्यू यदि आपको गिवन रहेगा तो ए बी से क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं। सब देगा इसी के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। जितना भी वेक्टर आप जहां भी देखेंगे आई जे के फॉर्म में रहेगा, उसी को क्या करना रहता है हम लोग को, सॉल्व करना रहता है। आई का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स डायरेक्शन एक्स का वैल्यू डिनोट करेगा, आई जे का रहेगा वो वाई का, के का रहेगा वो जेड का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का यदि डायरेक्शन पूछा जाए तो वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर में, वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। जिस तरह से ए बी का यूनिट वेक्टर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो ए बी का जो डायरेक्शन होगा वही यूनिट वेक्टर ये ए बी का भी डायरेक्शन होगा। तो आप क्या बोल कर सकते हैं, यदि सिंपली यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बोल दिया जाए, यूनिट डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप इस मेथड का यूज करके यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन पूछा जाए तो एक्चुअल जो वेक्टर होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन है फाइंड the unit vector, find the unit vector of given vector। ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर क्या है, यदि गिवन वेक्टर देखोगे तो ए है, ये नहीं स्मॉल आर, ये क्या है, एक वेक्टर है, ये वेक्टर में है 2i प्लस 2j प्लस 3k। इस तरह से हम लोग को क्या है, एक वेक्टर p1 है। इस वेक्टर का यदि हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था, यदि यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको हम लोग को इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर वेक्टर r डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये हो जाएगा। आप यदि मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, इसका यदि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैंने बताया था x मतलब i का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट सभी के स्क्वायर का सम हो जाएगा। सभी x का कोफिशिएंट कितना 2 है, y j का कोफिशिएंट भी 2 है, k का कोफिशिएंट 3 है। यदि सभी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी ये 3 है, 3 का स्क्वायर। इस तरह से आप यदि ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9। यदि इसे ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, रूट अंडर 17, रूट 17 हो जाएगा। आपको यूनिट वेक्टर r निकालना हो, यूनिट वेक्टर r निकालना हो तो ये वेक्टर क्या है, r वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसमें क्या करेंगे, रूट 17 से डिवाइड कर देंगे, रूट 17। आप इसे सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाय रूट अंडर 17 i प्लस 2 बाय रूट अंडर 17 j प्लस 3 बाय रूट 17 k। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन गिवन वेक्टर, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा सिंगुलर डायरेक्शन उसका भी होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सीखने का ये चीज है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें। पहला तो ये हो गया फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज क्या कि मैग्नीट्यूड, ये क्या डिनोट करता है, दोनों तरफ से ये मॉड लगा हुआ है, वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। किसी भी वेक्टर का, गिवन वेक्टर का हम लोग को यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो होमवर्क में रहेगा, यदि बना रहे हो तो इससे क्या करेंगे, वेक्टर
आर गिवन है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आर गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 4k, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड इसी का यूज करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नोट जरूर करें। तो नेक्स्ट टाइप का यदि हम लोग वेक्टर देखें तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टाइप देखा था यूनिट वेक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर देखेंगे तो एक हो जाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा, सिंपली जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन जीरो पर यदि वेक्टर लगा हुआ है तो वो भी वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर सेकेंड यदि हम लोग उसके नेक्स्ट टाइप देखें तो इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो। लिखेंगे टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इक्वल वेक्टर। यदि डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है तो फिर भी उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, यदि आप नोट करना चाहेंगे तो नोट करते जाएं, क्योंकि इसे मैं फिर से बताऊंगा और इस क्लास में नहीं, ये बेसिक का क्लास है, जिस चीज को आप ये चीज उसी चीज को इसमें डिस्कस होगा जो आपको यूज पड़ेगा, ये भी यूज पड़ेगा, लेकिन इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब। इसमें यदि आप देखें, आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट वेक्टर, सेकेंड जीरो वेक्टर, थर्ड इक्वल वेक्टर, फोर्थ देखें तो निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर फिक्स देखें, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है। आप देखें ध्यान से, यदि आप देखोगे तो पैरेलल का कंडीशन में क्या हो सकता है, पैरेलल वेक्टर दो टाइप का हो सकता है। एक तो ये हो गया, दोनों पैरेलल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, एक इधर एंटी पैरेलल, इसको क्या नाम दे सकते हैं, एंटी पैरेलल। दोनों तो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, पैरेलल का मतलब सिंपली दोनों के बीच का डिस्टेंस एवरी पॉइंट पे जहां भी हम लोग मेजर करें, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दैट मींस यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच डिस्टेंस सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन देखोगे तो अपोजिट है। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक उस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपको एवरी पॉइंट पे आप यदि मेजर करेंगे तो सेम रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर को सिंपली क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप का, एक क्या हो जाएगा एंटी पैरेलल, दूसरा ये निगेटिव वेक्टर। क्या होगा, निगेटिव वेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे आप देखें ये वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, बी। ए वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन, वेक्टर ए इसका डायरेक्शन अप है, वेक्टर बी इसका भी डायरेक्शन अप है, मैग्नीट्यूड ए बी
बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या क्या कंडीशन हो गया, ए बी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। इस वेक्टर का यदि देखोगे जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, को प्लेनर वेक्टर बोल दिया जाए, मतलब सच टाइप्स ऑफ वेक्टर जितना भी वेक्टर हो सभी को एक प्लेन में लाई करना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। को इनिशियल वेक्टर यदि बोल दिया जाए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या कर सकते हैं, नेम के बेसिस पे भी आप लोग रख सकते हैं। 6 नंबर देखोगे को इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर में क्या होगा, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। इनिशियल पॉइंट मतलब टेल, इसमें दो पॉइंट होता है, हेड होता है टेल होता है। इनिशियल पॉइंट यदि सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। यदि फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, को फाइनल वेक्टर। उसका मतलब फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मतलब प्लेन के बेसिस पे भी हम लोग नाम दे देते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पर। इस तरह से आपको मैंने जितना लिखा है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर का टाइप हो जाएगा। यदि नेगेटिव वेक्टर वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब सीधा समझना है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। यदि पैरेलल वेक्टर का वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब दो भी हो सकता है, एंटी पैरेलल और पैरेलल। जीरो तो मैग्नीट्यूड जीरो, यूनिट वेक्टर का आपको जस्ट पीछे बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही होंगी यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसे आप क्या करें, नोट कर लें। इसी के बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा